हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, आपके सामने आज हम लेके आए बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदी का टॉपिक, जो आपके एग्जाम में हर साल पूछने वाला ही टॉपिक है। उससे पहले छोटा सा हम क्या बताने वाले हैं, मोटिवेशन बताने वाले हैं। माँ बाबू जी की उम्मीद पूरा करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसमें क्या बोला है, न थकान होनी चाहिए न निराश होनी चाहिए। जीतने के लिए निकले हो तो बस रंगों में जीत ही जीत होनी चाहिए। बेटे ठोक देना ताली एक बार कि भाई कुछ करके ही दम लेंगे। जागते रहना है, पढ़ते रहना है, बाबूजी की फिक्र को फक्र में बदलना है। अगला कमेंट क्या है बच्चों, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए मेरे साथ हिंदी की बहुत ही बेहतरीन क्लास में बेटा आज हम अलंकार को खत्म कराने वाले हैं। आप मेरे साथ मात्र 10 से 15 मिनट तक क्या रहिए, बने रहिएगा। आपको आनंद आएगा क्लास करके। पूछा जाएगा बेटा अलंकार क्या होते हैं, व्हाट इज द अलंकार। अलंकार सीधा सीधा आप लोग बताओगे जिस तरीके से, एक तो मैं ऐसे ही आ जाऊं तो बुरी तरीके का देखूंगा, और वहीं मैं आभूषण पहन के आ जाऊं तो एकदम से स्मार्ट, मेरी शोभा बढ़ जाएगी। उसी तरीके से अगर आप साहित्य को पढ़ते हो तो शब्दों का और अर्थों का अगर बढ़िया चयन करते हो तो भैया उसकी क्या हो जाती है, साहित्य की शोभा बढ़ जाती है। तो यही बोला गया है कि जिस तरीके से मनुष्य की शोभा कौन बढ़ाते हैं, आभूषण बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार साहित्य में शब्द और अर्थ जो है क्या लाते हैं, चमत्कार लाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है भैया, अलंकार कहा जाता है। बच्चा पूछा जाएगा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। एक तो शब्द के माध्यम से आप चमत्कार लाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे अलंकार को शब्दालंकार कहते हैं। और एक आप अर्थ के माध्यम से साहित्य में आनंद लाने की कोशिश कर रहे हो, चमत्कार लाने की कोशिश कर रहे हो, उसे बच्चों कहते हैं अर्था अलंकार। एक भी क्वेश्चन हिंदी का आपका छूटना नहीं चाहिए, ये मेरी गारंटी है। 95 से ऊपर नंबर दिलवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बशर्त आप क्या करना, पढ़ते रहना, ठीक है ना। मैं जो पढ़ा रहा हूं उसी को पढ़ते रहना, ठीक है। तो चलिए बेटा अलंकार के भेद बात करें तो आप कहोगे 2 प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार और एक भैया अर्था अलंकार। शब्दालंकार में बच्चों शब्दों के माध्यम से चमत्कार किया जाता है। कौन कौन से अलंकार इसके अंतर्गत आते हैं जहां शब्द के माध्यम से चमत्कार होता है, तो एक तो अनुप्रास अलंकार बच्चों, एक यमक अलंकार और एक भैया श्लेष अलंकार आता है। वही बच्चों अगर मैं अर्थालंकार की बात करूं तो इसमें अर्थ के माध्यम से चमत्कार किया जाता है। किसके, अर्थ के माध्यम से। तो ये कौन कौन से होते हैं, तो ये उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार, और साथ ही साथ संदेह अलंकार होता है, ठीक है भैया। अब इसी में मैं अगर बात करूं शब्दालंकार की, एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो इसमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार होता है। 3 मैंने आपको बताई दिए, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार इसमें बच्चों आता है। तो पहले हम पढ़ते हैं अनुप्रास। अनुप्रास का मतलब है बार बार रिपीटेशन होना। मेरा कहने का मतलब यह है जहां पे किसी व्यंजन की, किसकी, देखो व्यंजन की बात कर रहा है, स्वर की नहीं कर रहा है, व्यंजन की बात कर रहा है। जहां किसी व्यंजन की क्या होती है, बार बार आवृत्ति होती है, वहां भैया अनुप्रास अलंकार होता है बच्चों। क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। वहीं आपसे पूछे कोमल कपाल कोकिल कमनीय कूकती थी, तो बेटा इसमें को और का हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, इसीलिए इसमें क्या होगा बच्चा, इसमें होगा भैया अनुप्रास अलंकार। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, तो बेटा इसमें क्या होगा, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तो इसमें बेटा किसकी आवृत्ति हो रही है बच्चा, तो इसमें सीधा सीधा बोलोगे ता की आवृत्ति हो रही है। तो इसमें निश्चित रूप से अनुप्रास अलंकार होगा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन पा की हो रही है और इसमें रा की हो रही है, रा और रा। तो ये निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। जहां व्यंजन की आवृत्ति होती है बच्चा, दिमाग में भर लो, जहां व्यंजन की आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार होता है। और बेटा यमक में पूछे तो कह देना जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, 2 या 2 से अधिक बार आता है, और हर बार अर्थ उसका क्या होगा, अलग अलग होगा, अर्थ एक जैसा नहीं, शब्द आना चाहिए। मैं यहां वर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, अक्षर की नहीं,
शब्द दो या दो से ज्यादा बार आना चाहिए, लेकिन हर बार उसका अर्थ एक जैसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। कनक कनक से सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी, मात कदा अधिकाय, वाह खाए बोराय नर, वाह पाए बोराय। मतलब यहाँ एक कनक बेटा सोना है, यहाँ एक कनक बच्चा सोना है, और यहाँ एक कनक क्या है, धतूरा है। सोने को पाकर के बोरा जाता है और धतूरे को खा करके बोरा जाता है, इसीलिए बेटा इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। काली घटा का घमंड घटा, तो यहां घटा का मतलब अलग है और यहां घटा का मतलब अलग है। तो आप समझ लेना, दो या दो से अधिक बार आना चाहिए शब्द, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होना चाहिए बच्चा, यमक अलंकार होता है। वही श्लेष पूछे आपसे, कह देना जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए, कोई एक शब्द एक ही बार आए, उसके अर्थ अलग अलग हो, पर वह ठीक है, अर्थ अलग अलग हो तो उसे क्या कहते हो आप, श्लेष अलंकार कहते हो। रहमन पानी राखिए, रहमन पानी, देखो पानी आ गया, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। देखो यहां पानी एक ही शब्द है, पानी पानी, लेकिन अर्थ अलग है, अलग कह रहा है उसके अर्थ अलग अलग हो। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस शून। तो यहां पानी का अर्थ क्या होगा बेटा, देखो अलग अलग आ रहे हैं अर्थ, देख लो भाई अलग अलग कह रहा, उसके अर्थ अलग अलग हो, ठीक है। अब कह रहा चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजन फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि बार बार जो इसने क्या कहा है, एक शब्द एक ही बार आए, एक शब्द एक ही बार आए, उसके अर्थ अलग अलग हो, वो कौन सा होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो यहां आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई। आगे की ओर चलें, आगे कह रहा अर्थालंकार। तो अर्था में मैंने क्या बताई थी, अर्थ के माध्यम से चमत्कार किया जाएगा। किसके माध्यम से भाई, अर्थ के माध्यम से चमत्कार किया जाएगा। तो इसमें रूपक, उपमा, उत्प्रेक्ष, भ्रांतिमान, संदेह अलंकार क्या होते हैं, शामिल होते हैं बच्चा। आप देख लो, देखो पहले तो ये उपमेय और ये क्या होते हैं, उपमेय का मतलब होता है जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु के साथ बताई जाए उसे उपमेय कहते हैं। मान लो जिस वस्तु की समानता दूसरी वस्तु के साथ बताई जाए, मतलब ये उस जैसा है, ये उस जैसा है, तो ये क्या हो गया, उपमेय हो गया। उपमान क्या होता है, उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है, उपमेय की जिसके साथ, मतलब जिसके साथ इसकी समानता बताई जा रही है, जिसके साथ इसकी समानता बताई जा रही है वो क्या होगा, उपमेय। और ठीक है ना, और जिससे बताई जा रही है वो क्या होगा, उपमान, वो उपमान होगा, ठीक है ना, सॉरी वो उपमेय होगा। और जिसके साथ बताई जा रही है, उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जा रही है उसे उपमान कहते हैं। वाचक शब्द होते हैं बेटा, उपमेय और उपमान में समानता देखने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक कहते हैं, ठीक है ना। दोनों में समानता दिखाने के लिए जिस भी शब्द का प्रयोग करते हैं उसे वाचक कहते हैं। साधारण धर्म की पूछे तो दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, उसी गुण या धर्म को क्या कहते हैं, साधारण धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण धर्म कहते हैं। इस चीज को याद रखना आप लोग, ठीक है। अब देखो उपमा अलंकार देख लो, कह रहा किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, अब आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए, दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, अपना अलग अलग वस्तुओं की तुलना, तब वहां पे उपमान अलंकार होता है, ठीक है। तो यहां बोला हर पद कोमल कमल से, हरि के पद जो है ना वो किससे हैं, कमल, जो हरि के पद जो है वो कोमल की तरह क्या है, कमल की तरह कोमल है। तो हरि के पदों की कोमल से क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। क्या है भैया, उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला, क्या है, उपमा अलंकार है। दिमाग में डाल लो अपने में। बस यहाँ क्या है, दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव की समानता कराते हैं। तो यहाँ हरि के पद की कमल से क्या कराई जा रही है, समानता। कमल के समान क्या है, कोमल है बच्चों, ठीक है। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, बेटा ये दिमाग में डाल लो, तुलना, किसी दूसरे से तुलना कराई जाती है। वही रूपक की पूछे बच्चों, किसकी, रूपक अलंकार की आपसे पूछे तो दिमाग में डाल लेना, भूलना नहीं है। एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चा। रूपक की बात करता है तो जब गुण की अत्यंत समानता के कारण, किसकी बेटा, गुण की क्वालिटी की अत्यंत बहुत ज्यादा समानता के कारण उपमेय को ही क्या मान देते हैं, उपमान मान लेते हैं। इतना ज्यादा गुण मिल रहा है कि उपमेय को ही क्या मान लेते हैं,
उपमान मान लेते हैं। तुलना करने वाले को ही, क्या मान लो इसकी तुलना अन्य से, ए की तुलना बी से कराई जा रही है, तो बी से जो तुलना कराई जा रही है उसे ही ए मान लेते हैं बेटा, ये बोल रहा है। ठीक है ना, इतना ज्यादा क्या होती है, समानता होती है। अर्थात जहां पे उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, जब कोई अंतर ही दिखाई नहीं देता तो बेटा वहां पे क्या करते हैं, तो वहां पे रूपक अलंकार दिखाई देता है। बच्चा क्या देता है, रूपक अलंकार दिखाई देता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, हरि के जो कमल हैं वो कैसे हैं भैया, कैसे हैं, कमल की तरह हैं। ठीक है ना, उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग। देखो ये क्या दिखाया जा रहा है, एकदम इतनी समानता दिखाई जा रही है कि जो मंच पर बाल बच्चा है, ठीक है ना, तो एकदम उदित उदयगिरी के समान उनको दिखाया गया कि रघुवर बाल के समान है। तो ये ध्यान रखना, एकदम मतलब इतना ही ज्यादा सत्य मतलब समानता दिखाई जा रही है तो डिफरेंस करना भी क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। तो बेटा वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा पूछे तो जहां उपमेय कह रहा है कि जहां पर उपमान के, कह रहा है जहां पे उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। जहां उपमान नहीं है लेकिन उपमेय को ही क्या मान लिया, उपमान मान लिया जाए। जहां पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, मतलब हाजिर ही नहीं है फिर भी मान लेते हैं हाजिर है, लिया जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बस इसकी पहचानने की एक अच्छी ट्रिक है, जन जन हूं जानो मन मन हूं मानो, ये शब्द आते हैं। जन जन हूं जानो मन मन हूं मानो, ये शब्द आ जाए पहचान लेना, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनहु नील मन सेल पर आपत परो प्रभात। तो देखो इसमें मनहु शब्द आ गया, तो मैं यही तो बता रहा था, जन जन हूं जानो मन मन हूं मानो, ये शब्द अगर आ जाए, इनमें से अगर कोई भी शब्द आपको दिखाई दे जाए पहचान लेना, ईव यो निश्चय, तो इन्हें पहचान लेना। ये कौन सा अलंकार होगा बेटा, ये निश्चित रूप से उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। निश्चित रूप से बच्चा क्या होगा, ये उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। दिमाग में इस बात को क्या कर लो, आप लोग भर लो। कुछ छोटे से पॉइंट से ही आप क्या कर सकते हो, एक एक चीज को, बस यही तो आपको पहचानना है, इसमें कुछ याद ही नहीं रखना, क्या जरूरत है। मनहु आ जाए, मानहु आ जाए, मन मनहु मानो, जन जनहु जानो, या निश्चय आ जाए, ईव आ जाए, यो आ जाए, ये शब्द आ जाए पहचान लेना, उत्प्रेक्ष अलंकार है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, जहां गैर हाजिर में हाजिर होने की संभावना की जाती है, जहां अप्रस्तुत में प्रस्तुत होने की संभावना की जाती है, वहां बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चा भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांति का मतलब है भ्रम। उपमान में बेटा उपमान, उपमेय में उपमान का क्या हो, भ्रम हो कि ये उस जैसा लग रहा है, कहीं ये वो तो नहीं है, उस जैसा लग रहा है। तो उपमेय में उपमान का क्या हो रहा है, भ्रम हो जाता है। अर्थात जहां एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का क्या होता है, भ्रम हो जाता है, वहां भ्रांतिमान क्या होता है, अलंकार होता है। बच्चा वहां क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो इस चीज को भी आप क्या रखोगे, दिमाग में याद रखोगे। ठीक है बच्चा, 1 मिनट बस बच्चों, 1 मिनट। चलें बच्चों, तो मैंने क्या बोला, जहां उपमेय में उपमान के होने का क्या हो रहा, भ्रम होता है। सीधी सीधी बोल, जहां एक वस्तु देखने पर दूसरी वस्तु होने का क्या होता है, भ्रम होता है बेटा, भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे ओस बिंदु चुंग रही हंसनी मोती जान, मतलब जो हंसनी है वो ओस की बूंदों को मोती जान करके क्या कर रही है, चुग रही है, उसमें ओस की बूंद उसे क्या दिखाई दे रहे हैं, मोती दिखाई दे रहे हैं। तो एक वस्तु में दूसरी वस्तु के होने की क्या होती है, संभावना, भ्रम पैदा होता है, वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। बच्चा आज का लास्ट है संदेह अलंकार। मेरा कहने का मतलब उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है, अर्थात जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संयम बना रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। वहां ये नहीं
वहां यह दिखाई देता है कि उपमान या उपमेय कौन है, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि उपमेय और उपमान में समानता देखकर निश्चित नहीं हो पाता कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है। मतलब सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, मतलब सारी के बीच में नारी है या नारी बीच सारी है, तो भ्रम हो रहा नहीं हो रहा। कह रहा सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, तो यहां बड़ा भ्रम पैदा हो रहा है। मेरा कहने का मतलब यहां संदेह हो रहा है, भ्रम नहीं, यहां संदेह हो रहा है, ध्यान रख लेना। तो ये संदेह जब होता है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, बेटा पहचान लेना ये संदेह अलंकार होता है। कौन सा होता है? संदेह अलंकार होता है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो बेटा अपने सभी फ्रेंडों को क्या किया करिए, क्लास को बच्चों, प्यारे बच्चों क्या किया करिए, शेयर जरूर किया करिए और अपने स्टेटस पर जरूर लगाया करिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है ना। आपको बस एक क्वेश्चन का आंसर देना है जो मैं हर किसी को पूछता हूं लास्ट में। होमवर्क आपके लिए ये रहेगा बेटा, तितली, भले ही सर्च कर लेना, तितली किसकी रचना है, तितली किसकी रचना है और यामा किसकी रचना है। ये हम प्रैक्टिस देख रहे हैं, आपकी तैयारी कहां तक है। ये क्वेश्चन आपको किसमें देना बेटा, कमेंट बॉक्स में देने हैं और हम क्या करेंगे, आपका कमेंट बॉक्स का आंसर चेक करेंगे। बच्चों आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय।